warm good morning to one and all. आज श्रवण करेंगे श्री साई सच्चरित्र पारायण अध्याय 8 चैप्टर 8वां। शुरू करते हैं गुरु की आज्ञा से, गुरु को प्रणाम करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम साई राम टू एवरीवन। श्रवण करते हैं अध्याय 8 चैप्टर 8वां, जिसमें हम जानेंगे मानव जन्म का महत्व, श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति, बाईजाबाई की सेवा शुश्रूषा, श्री साई बाबा का शयन कक्ष और खुशाल चंद पर प्रेम। जैसे कि गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमाड पंत मानव जन्म का महत्व को विस्तृत रूप में समझाते हैं। श्री साई बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, बाईजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या कोते और भगत मालसापति के साथ किस प्रकार यशन करते तथा खुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। शुश्रूषा मतलब सेवा, अनंत सेवा, दिल से सेवा, प्यार, पूरा समर्पण। और कुछ लोगों में जब इनिशियली बाबा जब आए थे 16 साल की उम्र में, तो बाईजा माँ के साथ कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने बाबा की इतनी छोटी उम्र में भी एक दिव्यता देखी थी, एक प्यार देखा था, और उनमें कुछ अलग है। ये बच्चा भले छोटा है, यंग है, तरुण है, लेकिन उसमें बहुत दिव्यता देखी थी। और बाईजाबाई उसमें से एक डिवोटी है। कहते हैं कि बाबा कहते थे कि पिछले जन्म में बाईजाबाई उनकी बहन हुआ करती थी। बाबा हमेशा उन्हें बाईजा माँ कह के पुकारते थे, और तात्या पाटिल जो उनके बेटे हैं बाईजाबाई के, वो हमेशा बाबा को, साई बाबा को मामा कह के पुकारते थे। और बहुत छोटी उम्र में तात्या कोते खेलते थे, 5-6 साल की उम्र के होंगे जब बाबा शिरडी में पधारे थे, और बाबा के साथ वो खेलते थे। बाबा उनके साथ अलग अलग तरह के खेल खेलते थे, उन्हें पीठ पर लेते थे, उनका हाथ पकड़कर दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे, और बहुत प्यार से वो मामा कह के संबोधित करते थे। तो इतना प्यारा सा, इतना पिछले जन्मों जन्मों का ऋणानी बंधन था जो उन्होंने बखूबी निभाया, और अंत तक बाबा ने वो प्यार, वो समर्पण बाबा ने भी दिखाया। कहते हैं कि जब बाबा बहुत बीमार हुए, जब महासमाधि लेने के पूर्व तात्या बहुत बीमार हो गया था, बहुत ही बीमार हो गया था, और सबको लगा कि तात्या पाटिल ही अपना देह छोड़ देंगे, लेकिन बाबा ने उनकी जान बचाई और उनके एवज में खुद ही उन्होंने अपना देह छोड़ा। ऐसा कहते हैं, सही तो परब्रह्मा बाबा ही जाने, बट अंत तक जब तक बाबा जीवित रहे, जब तक तात्या जीवित रहा, और उसके बाद भी बाबा उनके जो वंशज है उनको बहुत प्यार से रखते हैं। आज भी उनके जो वंशज है, जब पालकी निकलती है बाबा की, तो तात्या कोते पाटिल के घर के जो वंशज हैं वो बाबा का फोटो और पादुका लेके जाते हैं, और जब तक वो बिठाते नहीं हैं तब तक पूजा आरती शुरू नहीं होती है। तो इतना मान सम्मान बाबा ने दिलाया है। तो आगे इसके लिए पढ़ते हैं कि बाईजाबाई ने ऐसी क्या भक्ति की थी, ऐसी क्या सेवा की थी कि अंत तक और अभी भी बाबा की कृपा उन पे है। कहते हैं ना कि एक बार बाबा किसी पे कृपा करते हैं
तो जन्मों जन्मों तक तो ठीक है, लेकिन उनके वंशज भी उनके प्यार और उनके प्रोटेक्शन में, उनके ब्लेसिंग्स में हमेशा रहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे मानव जन्म का महत्व। हेमांत पंत बहुत ही खूबसूरती से मानव जन्म क्या है, किस तरह मिलता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें देते हैं। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियां को उत्पन्न किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित है, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृतियों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर पर आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती है या काया प्रवेश करती है। हमें एक औरत का अगर जन्म मिला है, हमें एक मर्द का जन्म मिला है, कोई भी जन्म इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर है, वो हमारे कर्म के हिसाब से, प्रारब्ध कर्म, जैसे हमने पिछले अध्याय में बात की थी कि प्रारब्ध कर्म है, उस हिसाब से ही, उसके अनुकूल ही, उन्हीं परिस्थितियों और कर्मों के हिसाब से ही हमें जन्म मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं, मनुष्य शरीर अनमोल क्यों है। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 बातें हर एक प्राणी, जिसने भी दुनिया में जन्म लिया है, प्राणी हो, मनुष्य हो, ये सब कॉमन है। इसके बगैर वो जीव जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से वो ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि इंसान ही ऐसा जीव है जिसको ज्ञान है, जिसको समझ है, क्या करना, क्या नहीं करना, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपने कर्मों को काटना है, किस तरह से अच्छे या बुरे कर्म की समझ भी होती है। लेकिन हम मनुष्य जीव लेके भी बहुत सारी चीज़ें गलत कर लेते हैं, गलत कहते हैं कि आचरण कर देते हैं, और उसी वजह से हम और ज़्यादा अपने कर्म को पाइल ऑन कर लेते हैं। बट मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसको भगवान ने, परब्रह्मा ने, वो खुदा ने वो समझ दी है सही और बुरे की। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालियत रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। सिर्फ एक जन्म काफ़ी है फ्रेंड्स मुक्ति पाने के लिए। फ्रैंकली सिर्फ एक ही जन्म, अगर हम संकल्प करें तो एक ही जन्म इनाफ है मुक्ति के लिए। काफ़ी बार हमने सुना होगा, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े लोग हैं जो बहुत संत या ब्राह्मण लोग हैं या जो भी है जिन्होंने एक स्पिरिचुअल पाथ, एक आध्यात्मिक पाथ लिया है, उनको भी काफ़ी कष्ट होते हैं। और जैसे ही मैं 2-3 महीने पहले मैंने ब्रह्मा कुमारी की जो गुलजार दीदी है, उन्होंने अपना देह छोड़ा मार्च में, शिवरात्रि के दिन उन्होंने अपना देह छोड़ा। और मैंने पढ़ा, मैंने सुना कि उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें थी, शारीरिक तौर पे काफ़ी तकलीफ़ें थी। उन्हें शुगर था, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम था, उन्हें कैंसर था। तो मुझे खुद भी ख्याल रहा कि इतने बड़े संत है, इतनी बड़ी संत है, उन्होंने तो किसी का बुरा किया भी नहीं होगा, कि करने की तो बात छोड़ो फ्रेंड्स, उन्होंने किसी का बुरा भी नहीं सोचा होगा। तो इतनी तकलीफ़ें, इतनी शारीरिक यातनाएं,
कैसे कोई कैसे प्रभु दे सकता है उनको। लेकिन तभी जब पढ़ रही थी, जब मैंने कुछ उनके डॉक्यूमेंट्री सुने, तो मुझे ये पता चला कि ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही ली थी। डेफ़िनेटली गुलज़ार दीदी जो हैं, उनके शरीर में काफ़ी बार शिव बाबा आए हैं, जिनको वो मानते थे, वो भगवान को मानते थे। कहते हैं 1500 बार जितने पूरे जीवन में शिव बाबा उनके शरीर में आए थे और लोगों को गाइड करते थे, लोगों को हेल्प करते थे, और इतने शांत स्वभाव के थे। सपने में भी गलती से भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे पिछले जन्म के कर्म होंगे जिनको उनको कंप्लीशन करना था। और कहते हैं कि एंड में जब उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, तो ये जो संत लोग हैं, ये जो दीदी हैं, जो इतने स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, उन्हें काफ़ी खुद भी वो खुद हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो पेन चूज़ करना चाहा, क्योंकि वो खुद कहते थे कि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है। तो जो भी है, मेरे शिव बाबा यही जन्म में जो भी है मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ, और ये दुख, ये तकलीफ़ मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि कर्म तो भोगने हैं ना फ्रेंड्स, ये जन्म के, पिछले जन्म के, जो भी है। तो जब हमें कोई तकलीफ़ आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जन्म में हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं या बहुत बड़े हम पापी हैं इसीलिए आते हैं। जो स्पिरिचुअल पाथ पे है, जो ज्ञानी होते हैं, वो खुद तकलीफ़ें खुद लेते हैं। इट कुड बी शारीरिक तकलीफ़, मानसिक तकलीफ़, कोई भी तकलीफ़ है वो खुद लेते हैं, ताकि उनके जो भी कर्म है ये जन्म में कंप्लीशन कर ले। और ये जो देवित्य लोग होते हैं, जो संत होते हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी होती है कि वो उनका अंत खुद ही डिसाइड करे। जैसे मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि जब वो एंड में ऐसा लगा कि 2-3 दिन में ऐसा लग रहा था कि उनका देह वो छोड़ेंगे, रेगुलरली डॉक्टर्स आते थे, उनको चेक करते थे, और डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि जिनको बुलाना है आप बुला लीजिए, क्योंकि दादी के हार्ट रेट्स कम हो गए या ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो भी है। और उस वक्त ये मार्च की ही बात है, दिस 2021, पेंडेमिक फिर भी था। तो जिन लोगों को ब्रह्मा कुमारी के लोग बुला सके, आए, दादी को मिलने आए, वो दादी ने सबको देखा, और देख रहे थे जो भी मिलने आए, जितने लोगों ने उनकी सेवा की, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, दीदी हैं, ब्रह्मा कुमारी के जो भी सेवक हैं, सब आए। फिर भी ना उनका देह नहीं जा, वो प्राण नहीं जा रहे थे। तो सब यही आश्चर्य में थे कि क्या ऐसी बात है कि दीदी अपना जो है गुलजार दीदी अपना देह नहीं छोड़ रही है। तभी पता चलता है कि उनके एक डॉक्टर होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो नहीं आए होते। नॉर्मली वो रोज़ आते हैं उनको चेकिंग करने के लिए, और वो नहीं आए होते हैं, उनको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया होता है। बाद में जब उन्हें पता चलता है तो वो आते हैं, दीदी को, गुलजार दीदी को वो देखते हैं, और जैसे ही गुलजार दीदी उनको देख के मुस्कुराती है, और तभी वो अपना देह को छोड़ देती है। तो ये जब मैंने सुना, ये पढ़ा, तो आई वॉज सो सरप्राइज, और मुझे लगा कि कितनी दिव्यता है, कितना कहते हैं ना कि इतना धीरज है, पेशेंस है, कि बहुत इजीली इतने बड़ा पेन, इतनी बड़ी तकलीफ हंसते हंसते ले लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खुद ही कहा था कि बस मुझे अभी जन्म नहीं लेना है, तो जो भी मेरे बाकी के जो कर्म है पिछले जन्मों के, क्योंकि कर्म का जो रहस्य है फ्रेंड्स, बहुत ही सीक्रेटिव है। जैसे रहस्य में ही सीक्रेटिव आ जाता है, तो बहुत ही रहस्यपूर्ण है। कोई जान नहीं पाया कि कौन सी चीज़ का कब कौन से कर्म हम भोग रहे हैं, बट डेफिनेटली खुशी हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो सब कर्मों का खेल है। तो काफ़ी बार हम देखते हैं ना कि ये कितना अच्छा बंदा है यार, उसको ये तकलीफ़ कैसे हो सकती है, कितनी अच्छी लेडी है, उसको इतनी तकलीफ़ क्यों बाबा दे रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण माई जो थी 35 की उम्र में उन्होंने अपना देह छोड़ा, बाल विधवा हो गई, कितनी तकलीफ़। बट हमको ऐसा लगता है कि कितनी तकलीफ़ होते हैं आज के दौर में भी। हम देखते हैं कोई फाइनेंशियली एकदम बैंकरप्ट हो जाता है, किनके बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। इनफैक्ट पैंडेमिक में हमने काफ़ी बार देखा, कोरोना के समय में, कि छोटे छोटे यंग लोग मर गए, 20-25 साल, 36 ईयर्स, 35 ईयर्स के
लोग मर गए तो हमें बहुत दुख होता है कि इनके माँ बाप का क्या होगा, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत गलत थे या बहुत गलत कर्म किए इसके लिए। कुछ लोग, सभी की बात नहीं, बट कुछ लोग, चुनिंदा लोग हैं, वो खुद ये डेस्टिनी, ये कर्म खुद लेते हैं और वो अपनाते हैं अपने लाइफ को, ताकि जितना जल्दी हो वो कंप्लीट कर सके। हो सकता है कि जो कर्म उनको ये एक जन्म में कंप्लीट करना था लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उसके लिए शायद वो 20 जन्म और लेने पड़ते। इसके लिए वो चाहते हैं कि एक ही जन्म में ये पूरा कंप्लीट कर दे। कहते हैं कि जब हम आत्मा होती है, जब हम मर जाते हैं और जब हम ऊपर जाते हैं, तो हमारे जो सोल्स होते हैं, गाइडेड सोल होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं और हमें पूरा हमारा रिकॉर्ड बताते हैं, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। जितने जन्मों का पाप पुण्य का पूरा उसमें लिखा हुआ होता है। और जब हमसे पूछा जाता है कि आप ये आपके कर्म है, कैसे करेंगे, किस तरह का आप योनि में जन्म लेंगे, और तब हम आत्मा होते हैं ना, हमें तो सब अच्छा ही लगता है, हम आत्मा होते हैं, तो हम अपने सोल मास्टर्स को कहते हैं कि हम ये जन्म में जो भी हम कंप्लीट कर देंगे, हमें थोड़ा टफ लाइफ देना, जो भी है यही जन्म में हम कंप्लीट कर देंगे। और वो तकलीफ़ें, वो दर्द, वो खुशी, वो अच्छाई, वो बुराई हम सब मांगते हैं। और हम बिंगन आत्मा सोचते हैं कि सब अच्छा होगा। हम जन्म लेते हैं, हम कहते हैं कि 75-80% वी चूज़ द वॉर्म ऑफ आवर मदर। हम गर्भ चुनते हैं हमारी माँ का, और हम सिचुएशन चुनते हैं, और जब हम चुनते हैं धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हम सब भूल जाते हैं, कनेक्शन टूट जाता है, और फिर हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा नुकसान किया, उससे मेरी जॉब चली गई, उससे मेरे बिजनेस का नुकसान किया, रिलेशनशिप इश्यूज़, और ये सारी बातें रहती हैं। और हम पुराने कर्मों को तो सेटल करना तो दूर की बात है, नए कर्म और बांधने लगते हैं फ्रेंड्स, और वो ज़्यादा पाइलॉन होता है क्योंकि वो समझ नहीं होती है। कहते हैं कि अगर बच्चे को बचपन से ही 3 साल की उम्र से रेगुलरली मेडिटेशन करवाया जाए, या वो बच्चा रेगुलरली मेडिटेशन, ध्यान में रहता है बच्चा, तो वो कनेक्शन बहुत ही उसका स्ट्रांग होता है खुदा से, भगवान से, डिवाइन एनर्जी से। तो ये फ्रेंड्स हैं, तो ये बातें हैं जो हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी हकीकत हो सकती है, लेकिन जब अगर हम इन डेप्थ जाते हैं, हम और समझते हैं और गहराई में जाते हैं और हमें समझ आती है, तब पता चलता है कि नहीं, कर्म जो है बहुत ही सीक्रेटिव है। ये नहीं पढ़ना कि क्या करना है, कौन सा कर्म क्या भोगना है, यही है जो करे, जितना करे सही करे, अच्छे इंटेंशन से करे, कर्म अच्छा रखे, जितना हो उतना हम ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि आशीर्वाद जब हमें मिलता है अपनों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, गुरु का, इवन बच्चे का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। जितना हो सके हमारी समझ के अनुसार हम अच्छे कर्म करते रहें और एक सरेंडर, समर्पण की भावना हमेशा रखें। तो जब गुलजार दादी के बारे में मैंने पढ़ा तो आई वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड, सरप्राइजिंग कि कितना सही है। और पहले भी ऐसे संत हो गए हैं जिन्होंने अपने डिवोटीज़ के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और काफ़ी ऐसे रोग खुद पे लिए हैं। जैसे बाबा ने भी काफ़ी तकलीफ़ें खुद पे ली ही, हमने पिछले अध्याय में ही पढ़ा कि बच्चे को बचाने में उन्होंने खुद अपना हाथ आग में डाला, और गिल्टिया का रोग उन्होंने खुद लिया। और आगे हम पढ़ेंगे कैसे तात्या पाटिल की बीमारी को उन्होंने खुद पे लिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ और नहीं कर सकते, कुछ और समझ नहीं कर सकते, तो इतना तो हम करें कि एक विश्वास, एक भरोसे पे, कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस और विश्वास से हम अपने गुरु पे विश्वास करें। वो अल्लाह हो सकते हैं, वो जीसस हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो शंकर भगवान हो सकते हैं, वो दुर्गा माता हो सकती है, अम्बे माता हो सकती है, बट एनर्जी, जिस एनर्जी में आप मानते हैं फ्रेंड्स, वो एनर्जी पे भरोसा कीजिए। आगे पढ़ते हैं। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोष युक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। ऑब्वियसली शरीर है, तकलीफ़ें होंगी, छोटी मोटी बीमारियां भी होंगी। भगवान ने शरीर दिया है, मनुष्य को बनाया है,
कुछ तो होगा तकलीफ़ें ऊपर नीचे, बट जैसे मैंने कहा ना, ये छोटी मोटी बातें को अगर हम साइड लाइन करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो मानव को ही दी है वो है समझ, वो है ज्ञान। और अपने ज्ञान चक्षुओं को, ज्ञान की इंद्रियों को अगर वो अपने बस में कर सकता है तो कोई भी तकलीफ़ में वो ये समझ के आगे बढ़ सकता है कि ये जो तकलीफ़ है सिर्फ मानसिक है, शारीरिक है, आत्मा की तकलीफ नहीं है, और उतना ही वो जल्दी अपने कर्म काट सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये कथन अशंत सत्य है। परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है। चेंज इज कांस्टेंट, चेंज होगा ही। शरीर जब 10 साल पहले अगर हम देखें अपने आप को और अभी देखें, उसमें भी काफ़ी चेंज होगा। अब वो चेंज अच्छा है या बुरा है वो हमें खुद सोचना है फ्रेंड्स। और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत असत्य का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी अपेक्षा करें तो हम ईश्वर के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। ज़्यादा मोह करना शरीर से वो भी तकलीफ देगा, और ये शरीर को, ये मानव जीवन को रिस्पेक्ट न देना वो भी तकलीफ करेगा। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है 84 लाख योनियों के बाद हमें शरीर मिला है, ये मानव जीवन मिला है फ्रेंड्स। तो हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके हमें ये मानव शरीर मिला है। और ये भी सोचिए कि हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, हमें अपने सद्गुरु, अपने गुरु की बातें, उनके बारे में जानने को और श्रवण करने को और वो समझ मिल रही है। आज काफ़ी बार मैंने देखा है जो मनुष्य जन्म लेते हैं, काफ़ी बार हैंडीकैप्ड होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कितनी भयंकर बीमारियां होती है, करोड़ों में इंजेक्शन्स लगते हैं। तो काफ़ी बार दिल दहल जाता है ये सोच के, ये सुन के कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा है कि इनको इतनी तकलीफ़ है। बट कहते हैं ना कि वो चीज़ें हमारी समझ के बाहर है, वो उसमें ना पड़ के जितना हमसे बेस्ट हो सके हम करें। आगे पढ़ते हैं। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि ना तो देह की अपेक्षा करो और ना ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए। कितनी खूबसूरती से यहाँ पे बताया गया है कि अगर यात्रा कर रहे हैं तो घोड़े को हम हर जगह नहीं लेके जाते। जैसे ही हमारी यात्रा कंप्लीट होती है हम घोड़े को वहीं छोड़ के आते हैं। हम ट्रेन, एरोप्लेन, हम सब तो लेके नहीं आते, हमें वहीं छोड़ के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट जर्नी पर हमें चलना है। तो यही समझ के हमें आगे बढ़ना है। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों को उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ ना हो सका, और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। भगवत स्कंद 11:9-28 के अनुसार इसीलिए मानव जन्म प्राप्त करना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साई चरणाबुजों में प्रति
और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। काफ़ी बार सुना है, लोग हम देखते भी हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। डेफिनेटली क्या तकलीफ़ क्या दुख है वो उनको ही पता होता है। बट फ्रेंड्स, कभी भी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ है, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम खुद की जान लें। वो जीवन देने वाला भी वो परमात्मा है और जीवन लेने वाला भी वो परमात्मा है। जो भी तकलीफ़ें हैं, सिर्फ भगवान का नाम दे के, स्मरण करके सिर्फ बिता दो। गलत चीज़ें, गलत सोच, गलत कार्य कभी मत करना। कहते हैं कि एक बार अगर आप सुसाइड, एक जन्म में अगर आप सुसाइड करते हैं तो नेक्स्ट 7 जन्म में आपको सुसाइड करना पड़ता है। सच झूठ तो पता नहीं है, बट कभी भी जो भगवान ने जो हमें जीवन दिया है उसकी हम वैल्यू करें और जितना हो सके उतना खुद के लिए और औरों के लिए अच्छा करते जाएं। अब मानव का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वो किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसा ही धारणा कर हमें अपने ध्येय को प्रति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब ना कर हमें अपने अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करना ही सर्वथा उचित है। हमें लगता है फ्रेंड्स कि हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत समय है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन किसके पास कितना समय है वो हम नहीं जानते हैं। और डेफिनेटली पिछले जो 1.25 साल से सब हो रहा है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक, पता नहीं किससे कब लास्ट में हमने बात की थी और पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है, नहीं रही है। तो ये सोचना मत फ्रेंड्स कि हमारे पास बहुत समय है, बाद में करेंगे। जो भी करना है, अच्छा कार्य करना है, वो कुछ भी हो, आज है, अभी है। मैंने काफ़ी बार सुना है लोगों से कि मेडिटेशन समय मिलेगा तब करेंगे, कोई भी ग्रंथ जो है, स्क्रिप्चर्स है, जब समय होगा तब करेंगे, योगा समय होगा तब करेंगे, लेकिन वो समय कब चला जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो जो है अभी है, इसी वक्त है। थोड़ा अपने आलस्य को दूर करके जो भगवान ने 24 घंटे हमें दिए हैं, उस भगवान के लिए, वो भगवान के प्रति 24 मिनट देना इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इतना और कुछ नहीं, वो भी खुद के लिए। भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, प्रभु को तो कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी उन्नति होगी, प्रगति होगी, खुद के लिए होगी, खुद के लिए होगी। तो समय का तो किसी को पता नहीं, बट जितना उतना बेस्ट हम कर सकें। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निंद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर को सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा ना कर सके तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है पशुएं भी टाइम टू टाइम सब कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं पंछियाँ कितने सुबह सुबह आ जाते हैं ना, हम दाने डालते हैं, कौवे को, कबूतर को डालते हैं, तो कैसे 6 बजे 7 बजे में आ जाते हैं और 6 साढ़े 6 बजे में वापस अपने घोंसलों पे चले जाते हैं। तो वे भी नेचर के सिंह हैं, बट हम नेचर से एकदम विरुद्ध, विपरीत जाते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बाबा की ट्रू इंसिडेंट, बाबा की लीला बताना पसंद करूँगी। और ये लीला ली गई है श्री साई सागर पत्रिका वॉल्यूम 7 और 3 जुलाई टू सितंबर 2009 के अंक से ली गई है। और इसका डॉक्यूमेंट्री विनीमा ने किया है साई बाबा डिवोटीज़ में। ये ट्रू इंसिडेंट है। बाबा के एक भक्त संतोष के बारे में है। बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम संतोष था और वो बाबा को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं वो। और एक बार ऐसा होता है, उनका छोटा सा बच्चा होता है ऑलमोस्ट 5-6 महीने का, और वो खेल रहा होता है फर्श पे, और फर्श पे बाजू में टेबल फैन होता है और ये देख रहे हैं कि खेल रहा है। तभी संतोष जो है, उनको, उनके जो पापा है संतोष, उनको ऐसे ही सोफे पे लेटे लेटे थोड़ी सी नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं।
अचानक होता है कि किसी की उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो खिड़की होती है घर की, उसमें से कोई शैडो बाहर निकल के आता है, और वो शैडो आकर मनुष्य का रूप ले लेता है और उसे उठाता है। संतोष उठ, उठ, तुझे शिरडी नहीं जाना, चलना शिरडी जाना है ना। और ये उसको आवाज़ आती है और तुरंत वो संतोष उठ जाता है। संतोष जब उठ जाता है तो देखता है कि कोई भी नहीं है, बट उसको वो आवाज़, वो एक अलग सा वो एनर्जी फील करता है। देखता है कि बच्चा खेलते खेलते वो पंखे के पास जा चुका होता है, और वो पंखा, वो बच्चा अपना राइट हैंड पंखे के अंदर ही डालने वाला होता है। बच्चे की उंगलियां तो कितनी छोटी होती है। तो जैसे वो देखता है, तुरंत संतोष अपने बच्चे को खींच के लेके चला जाता है, और बाद में वो थैंक यू बोलता है बाबा को, बहुत ही थैंक यू बोलता है। वो बहुत खुश हो जाता है और बाबा को दिल से ग्रैटिट्यूड देता है कि बाबा आप ही ने मुझे उठाया है, अदरवाइज़ मेरे बच्चे की उंगलियां तो चली जाती। इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बाबा आप ही ने बचाया, थैंक यू सो मच। उसने अपने बच्चे का नाम साईराज रखा हुआ होता है। ये इंसिडेंट के बाद उसको और बाबा के प्रति और प्यार और सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो इसे इच्छा होती है कि मैं शिरडी जाऊंगा और पादुकाओं को टच करूंगा, उनकी जो समाधि है उनको टच करूंगा और उनकी मैं सेवा करूंगा। लेकिन जैसे वो शिरडी जाते हैं, वो देखते हैं कि सब अभी तो बहुत ही कमर्शलाइज्ड हो गया है। डेफिनेटली उनको भी वही ज़रूरत थी, क्योंकि लोग भीड़ दिन बर दिन बढ़ती रहती है, और सब कांच के बॉक्स में होता है पादुकाएं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे म्यूज़ियम है जिसमें बाबा की सारी चीज़ें वहाँ रखी है। तो वो देखता है, उसको बहुत दुख होता है कि ना मैं समाधि को टच कर सकता हूँ, ना ही पादुकाओं को टच कर सकता हूँ। और वो बहुत दुखी रहता है कि बाबा आपने मुझे बुलाया तो सही, लेकिन मैं टच भी नहीं कर सकता, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और वो दर्शन करके तो आ जाता है, लेकिन दिन रात सुबह शाम ऑफिस जाते, घर में रहते, यही सोचते हैं कि बाबा मुझे आपको टच करना है, आपकी समाधि को टच करना है, आपकी पादुकाओं को टच करना है, मुझे आपकी सेवा करनी है। पूरा वही सोचता रहता है। एक बार ऐसा होता है कि जब वो रात को सोए होते हैं तो उन्हें एक सपना आता है, और सपने में वो देखते हैं कि द्वारका माई में वो खुद को पाते हैं, और द्वारका माई के नीचे एक सुरंग सी होती है, और सुरंग लाइक अ सॉर्ट ऑफ केव, और बाबा उसको लेके जाते हैं, चल तू आ संतोष, और उसके साथ वो चला जाता है। और वहाँ पे बाबा का जो पत्थर जिस पे बाबा बैठते हैं ना, वो फोटो आपने भी देखा होगा बैठने का, तो वहाँ बाबा वो पत्थर पे खुद बैठ जाते हैं, और बाबा संतोष से कहते हैं तुझे बहुत तकलीफ़ हुई ना, तुझे मेरे पादुकाओं को टच करने नहीं मिला, मेरी सेवा करने नहीं मिली, चल मैं आया हूँ, तुझे जो करना है, तेरी जो भी इच्छा है तो पूरी कर। और संतोष बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही इमोशनल हो जाता है, और वो बाबा का पाद सेवन करता है। पाद सेवन यानी कि मालिश करना, बाबा के पैरों को धोना, बाबा की सेवा करना, और झुक के वो बाबा को प्रणाम करता है। झुक के वो बाबा को काफ़ी देर तक उसका मस्तिष्क बाबा के पैरों में रहता है, बाबा के पैरों की मालिश करता है, बाबा को थैंक यू बोलता है कि बाबा आपने मुझे, आप खुद आए और मुझे लेने आए और मुझे ये सेवा का आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। और सब बहुत प्यार से बाबा के साथ बैठ के बात करता है, और बाबा कहते हैं अब हो गया, और कोई इच्छा है क्या तेरी? तो बोलते नहीं, कुछ इच्छा नहीं, थैंक यू सो मच। और अभी वो ऐसे सोच ही रहा होता है, मतलब सपने में सब देख रहा होता है, तुरंत उठ जाता है, उसका सपना टूट जाता है। देखता है तो 3 बजे होते हैं घड़ी में, लेकिन वो सपना नहीं होता है, वो हकीकत। उसको खुद ऐसा लगता है कि वो खुद द्वारका माई के नीचे जो गुफा है उसके अंदर जाके वो सब करता है, तो उसको लेकिन बहुत अच्छा लगता है। उसे वो फील होता है कि मैंने बाबा की सेवा की, बाबा ने ये मौका दिया मुझे सेवा का, और वो बहुत खुश हो जाता है। वो हमेशा उदी को कहते हैं ना कि वो लाइक रामबाण जैसा, वो हमेशा अपने पास उदी रखते होते हैं छोटे से बॉक्स में। उनकी वाइफ भी बहुत ही धर्म में बाबा को मानने वाली होती है, और छोटे से बॉक्स में उदी रखी होती है, और वो उदी हमेशा ऐसे होती है, वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो जो भी लोग उनके घर पे डिवोटीज आते रहते, तो वो हमेशा वो उदी बांटते रहते, खुद वो उदी लगाते।
तो इतना प्रेम भरा वातावरण होता है। वो हमेशा बाबा को बोलता था, बाबा मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को आपने इतनी बड़ी इच्छा पूरी की, और मैं क्या मांगूं, और मुझे क्या चाहिए। छोटी सी इच्छा थी मेरी और आपने पूरी कर दी, और प्यार बढ़ता रहता है। जब ये बात है 6 जुलाई की बात है, सितंबर की बात है 2006 की, जब साईराज 6 महीने का हो गया। अचानक ऐसा हो जाता है कि साईराज को तकलीफ हो जाती है, जैसे दौरे पड़ते हैं ना, वैसे दौरे पड़ना शुरू हो जाता है साईराज को, जिसे कन्वल्यूशन कहते हैं, दौरा पड़ना जैसे कहते हैं, जैसे फिट आना कहते हैं, 6 महीने का ही होता है। तो अचानक उसको उसके शरीर में ऐसे दौरे पड़ते हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ जो है, संतोष और उनकी वाइफ डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर लालवानी सिद्धांत हॉस्पिटल करके हैं जहाँ वो लेके जाते हैं। डॉक्टर उनको चेकअप करते हैं, लेकिन वो लगता है कि नहीं, कुछ सीवियर प्रॉब्लम है, कुछ सीरियस केस है। तो खुद की गाड़ी में डॉक्टर संतोष को, उसके बच्चे 6 महीने का बच्चा साईराज, उनकी वाइफ को बोलते हैं, आप गाड़ी में बैठो, आपको हमें बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को कुछ मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। और गाड़ी में जाते हैं, और कंटिन्यू नॉन स्टॉप संतोष के दिल में, उनकी ज़ुबान पे साई नाम ही होता है, साई का नाम ही कंटिन्यू होता है, और बाबा की उदी होती है। और जैसे उसको फिट आती है, वो क्या करते, वो उदी को सर पे और जिभा पे लगा देता है, और वो लोग बड़े हॉस्पिटल जाते हैं। बीच में वो देखता है कि साईराज को सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर से वो उदी लगाता है बाबा के नाम से, और मुंह पे भी, जिभा पे भी उदी डालता है। फिर वो तकलीफ जो होती है सांस लेने की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिट ऑलरेडी वो बेहोशी के हालत में बच्चा होता है। डॉक्टर के पास बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर्स वहाँ के चेक करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा, थोड़ा केस क्रिटिकल है आपके बच्चे का, आईसीयू में एडमिट करते हैं। डेफिनेटली माँ बाप की हालत बहुत ख़राब होती है। डॉक्टर लालवानी बीइंग अ डॉक्टर उसके पास ही बैठे रहते, लेकिन कंटिन्यूस संतोष को बाबा पे विश्वास, बाबा का नाम कंटिन्यूस उसके ज़बान पे ही होता है। बच्चे को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। नॉर्मली आईसीयू में कभी भी किसी को अलाउ नहीं किया जाता है, बट उसकी इच्छा होती है, क्योंकि कुछ टेस्ट करवाने होते हैं और कुछ और भी डॉक्टर्स आने वाले होते हैं चेकिंग के लिए। तो संतोष बाबा को प्रे करता है कि बाबा, डॉक्टर दवाइयाँ तो सब ठीक है, लेकिन आपकी उदी पे मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास है। कहते हैं ना कि पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, हमेशा लोग उदी को ही मानते हैं, फिर आगे की ट्रीटमेंट करते हैं, कि मुझे कैसे भी करके मुझे मेरे बच्चे को सर पे और मुंह पे और थोड़ा सा उदी डाल रखना है। तो वो जाके वहाँ पे जो वार्ड बॉय होते हैं उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को मिलना है, मुझे सिर्फ उदी लगाना है। तो वार्ड बॉय अलाउ नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने ना बोला होता है कि आईसीयू में बच्चा है तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो किसी को अलाउ नहीं करना है। तो वार्ड बॉय तो ना बोल देता, वो वार्ड बॉय एकदम से बोल देता है कि ये सब अंधविश्वास है, ये उदी उदी कोई मतलब नहीं है। अगर उदी से ही सब होता तो डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो नहीं मानता है, कुछ भी है मुझे जानना है, वो ना ही बोलता है वार्ड बॉय। वो बाबा का आँख बंद के ज़ोर से नाम देके वो दरवाज़ा खोल देता है आईसीयू का, बाबा का उदी, बाबा का नाम देके, बाबा को रिक्वेस्ट करके कि बाबा, मुझसे जितना हुआ मैंने किया, अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को, मेरे बच्चे को आपके हवाले कर रहा हूँ। सरेंडर करता है, समर्पण। और वो उदी बच्चे को लगाता है सर पे, उसके जिभा पे डालता है, और वो बाहर निकल के आता है, और कंटिन्यू बाबा का नाम जप चालू रहता है, कंटिन्यूस। तभी डॉक्टर टेस्ट करते हैं, डॉक्टर देखते हैं, और डॉक्टर आते हैं उसके पास कुछ देर में, और कहते हैं कि आपका बच्चा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, थोड़े ही दिनों में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, बट वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये सुन के वो बहुत खुश हो गया। संतोष से बाबा को थैंक्स बोला, और हफ्ते भर में ही बच्चा ठीक होके घर वो लोग आ जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ खुश होते हैं, थैंक यू बोलते हैं बाबा को। लेकिन घर आने के बाद भी बच्चे की तकलीफ़ें मतलब होती रहती थी, मेडिकल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें बच्चे को होती रहती थी। कुछ हुआ। संतोष भी बहुत थक गया था। संतोष बाबा को बोलते, बाबा मैं थक गया हूँ, अभी कुछ ना कुछ मेरे बच्चे को, आपके बच्चे को हो रहा है।
प्लीज़ बाबा प्लीज़, उसको ये तकलीफ़ से, इसकी तकलीफ़ 6 महीने का है, मुझसे हमसे देखी नहीं जाती है, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना, हॉस्पिटल में नहीं जाना, बाबा अब आप ही कुछ कीजिए, अब नहीं होता, ये तकलीफ़ से मेरे बच्चे को बाहर ले आइए। तभी होता है, ऐसा है कि रात को सोए होते हैं और संतोष को सपना आता है। संतोष सपने में ये देखता है कि बाबा आते हैं और साईराज, उनका जो बेटा होता है, उनके साथ खेल रहे होते हैं और संतोष बीच में साईराज को सुलाया होता है और बाजू में उनकी वाइफ, और संतोष के सर के पास बाबा खड़े हैं और उसको सहला रहे हैं हाथ से और उसके साथ खेल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, वो बच्चा हंस रहा है और ये सब संतोष सपने में दिख रहा है। तब बाबा बोलते हैं संतोष को, अरे क्यों चिंता कर रहा है, क्यों इतना टेंशन ले रहा है, मैं हूँ ना, तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को, बस थोड़ी सी तकलीफ, अब वो ठीक हो जाएगा, कोई चिंता मत करना। और बाबा अपनी झोली में से ऊदी निकालते हैं, मतलब इतनी सारी ऊदी, उनकी झोली भर जाती है ऊदी से कि अपना हाथ जो होता है वो ऊदी में से निकाल के, ऊदी लगा के, ऊदी निकाल के उसमें से साईराज के चेहरे पे, उसके सर पे वो लगा देते हैं। और इतना ऊदी होता है बाबा के हाथ में कि बाबा के जो हाथ होते हैं, बाबा की जो हथेली होती है वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ ऊदी दिखाई देती होती है। और बाबा बोलते तो चिंता मत कर, तेरे बच्चे को अब ठीक हो जाएगा, जो था वो हो गया, तो चिंता मत कर, मुझ पे विश्वास कर रहा है, ऊदी पे विश्वास कर रहा है, तो इतना क्यों टेंशन लेता है। ऐसे करके ऊदी लगा के चले जाते हैं। यहाँ संतोष उठ जाता है, उठ के देखता है 4:30 बजे होते हैं सुबह के। उन्होंने लाइट मतलब चालू ही रखी होती है क्योंकि बच्चा छोटा है, रात को कुछ हो गया, अंधेरे में दिखाई ना दे, इसलिए वो लोग लाइट रात को चालू ही रख के सो जाया करते होते हैं। फिर देखते रहते 4:30 बजे और ये तो सपना था, लेकिन खूबसूरत सपना था, ऐसा सोच के वो अपने बच्चे साईराज की तरफ देखता है और वो देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है, एकदम एस्टॉनिश्ड हो जाता है। वो देखता है कि उसके बच्चे के सर पर ऊदी लगी होती है, पूरा सर ऊदी से है और बाबा के जो हथेली के इम्प्रिंट्स होते हैं वो बच्चे के सर पे होते हैं, ऊदी पे जो ऊदी लगाई होती है बाबा ने, बाबा के खुद के हाथ की छपाई इम्प्रिंट्स बच्चे के सर पर होते हैं। वो इतना खुश हो जाता है, इतना ब्लेस्ड फील करता है अपने आप को कि उसे यकीन नहीं होता है कि ये सपना नहीं था, सच में बाबा आए थे, सच में बाबा ने आशीर्वाद दिया, सच में बाबा ने ऊदी लगाई। इसका प्रूफ था हैंड प्रिंट्स, बाबा के हाथ की हथेलियों की प्रिंट्स। अपनी वाइफ को उठाता है और वाइफ को सारा सपना बताता है और बोलते देखो अपने बेटे के सर पे। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। उसके बाद तीन साल का बेटा हो जाता है, कुछ तकलीफ़, कुछ बीमारियाँ, कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये है संतोष की सही ट्रू इंसिडेंट की कहानी नहीं कह सकते हम, बाबा की लीला ही बोलेंगे। बाबा लीला करते हैं इसलिए विश्वास करना ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ के बाहर होती है उस वक्त, लेकिन कुछ समय जाने के बाद, कुछ महीने सालों के बाद हमें यकीन हो जाता नहीं, वो तकलीफ़ ज़रूरी थी, वो प्रॉब्लम ज़रूरी था, वो समझ, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लर्निंग्स वो तकलीफ़ से ही हो सकती है, वो प्रॉब्लम से ही हो सकती है। तो हमें अपने गुरु पे, हमें अपने भगवान पे विश्वास रखना ज़रूरी है कि वो जो करेगा उसे सब पता है, सही गलत, अपने पिछले आगे होने वाले पुण्य पाप सब पता है। तो इतना तो हम विश्वास रखें, हमें अपने हिसाब से जो भी करना हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, दवाई, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो है अपने बाबा, अपने साईं, या जिस भगवान, जिस शक्ति को मानते हैं वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं। उस पर विश्वास कीजिए फ्रेंड्स। आपके लिए जो सही है, हमारे लिए जो सही है, वो वही करेगा। और विश्वास से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। बस बाबा को यही चाहिए कि लोग सिर्फ उनसे विश्वास करें, सिर्फ डिवोशन मांगते हैं, प्यार, अनकंडीशनल प्यार मांगते हैं और कुछ नहीं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बाबा की लीला है। तो ये हमें यही सिखाती है कि बस विश्वास करें, जितना हमसे हो बेस्ट हम करें, बाकी उनको हम उन पे छोड़ दें, वो जो करेंगे
सही करेंगे हमारे लिए, उनके लिए। तो आगे पढ़ते हैं। कैसे प्रवृत्त होना। अधिक सफलतापूर्वक और साक्षात्कार की सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका है। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने से और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वो इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो भी नहीं दे सकते। कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट रेडी होता है, शिष्य रेडी होता है, तभी ही गुरु आते हैं। और अगर आपको कोई फिजिकल फॉर्म में कोई गुरु नहीं है, तो अपने अंतर जाके, इन डेप्थ जाके, अपने आत्मा में बाबा को गुरु, सदगुरु मान के, या जो शक्ति या जो एनर्जी को मानते हैं उनको गुरु मान के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। मैं श्योर बोलती हूँ फ्रेंड्स, आपको रास्ता वही दिखाएगा, आपको मंजिल तक वही पहुँचाएगा। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वो ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गृह्य उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार, शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था और न वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वो शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य वे इस प्रकार करते थे। बाबा के लिए क्या पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट लोग खुद आते थे, बाबा को खाना देते थे, बट बाबा भिक्षा ही मांग के खाते थे। आगे के अध्याय में भिक्षा क्या है, क्यों करते थे, वो हम और विस्तृत में पढ़ेंगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आज जब हम बाबा की लीलाएं पढ़ते हैं या बाबा का श्रवण करते हैं, तो बाबा खुद भिक्षुक बन के लोगों के सामने झोली फैलाते हैं। ए माई रोटी दे दे, ए माई खाना दे दे, ए भाऊ कुछ तो इस फकीर की झोली में डाल दिया कर। कितना कहते हैं ना कि हम इंसान किसी से कुछ मांगने में भी खुद का ईगो समझते हैं। ऐसे सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। हम कितना सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या अभिप्राय निकालेंगे। मैंने जो अपनी एक छवि, एक इमेज बनाई है, वो इमेज, वो छवि, कितना हम प्रोटेक्शन रखते हैं ना उस छवि, उस इमेज के लिए। लेकिन बाबा खुद परब्रह्म होके, परब्रह्म बन के द्वार द्वार जाकर भिक्षा अर्जित करते थे। मुझे हमेशा लगता है कि जब हम आगे हाथ फैलाते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वो इंसान अपना गर्व, अपना ईगो, अपना आत्मसम्मान सब छोड़ के आगे हाथ फैलाता है मदद के लिए। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। अगर कोई आपके जीवन में, कोई भी आपका दोस्त या कोई रिलेटिव कभी भी कुछ चीज़ें मांगने आए या कुछ तकलीफ़ में हो और आपसे बात करे या कुछ मांगे, प्लीज़ उसको हेल्प कीजिए। नहीं है, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है या आप नहीं हेल्प कर सकते, प्यार से ना बोल दीजिए।
इंसल्ट या धुतकारिए मत, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के वो सिर्फ आपसे कुछ उम्मीद लेके आता है, कुछ मांगने आता है। पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, बट इंसल्ट मत कीजिए, उसके बारे में कमेंट मत कीजिए, गॉसिपिंग मत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि आज जो उसका समय है, हो सकता है फ्रेंड्स वो समय कल हमारा हो। और ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि किसी से हेल्प मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है वो ईगो डिसॉल्व करने का बहुत बड़ी बात है। जो हम अपने देखते थे ना, संत महात्मा साधु जन जब भिक्षा मांगते थे तो कितना अपना ईगो छोड़ के वो मांगते थे। वो नहीं ले सकते थे। जैसे बाबा के बारे में, जब बाबा लोगों का इतना करते थे तो उनके लिए 2 रोटी करना क्या प्रॉब्लम था। वो खुद एंड तक चक्की पीसे हैं उन्होंने, वो चक्की से अपने लिए 2 रोटी नहीं बनवा सकते थे। लेकिन जब वो मांगते थे, जब वो हाथ फैलाते, जब वो भिक्षावृत्ति करते थे, तो वो अपना अहम सब छोड़ के वो इंसान के दरवाजे पे आते थे और हक से मांगते थे। और कभी उन्होंने बुरा नहीं माना अगर किसी ने नहीं दिया तो। बाद में तो सिर्फ वो एक 5 घर जो थे उसी घर में वो जाया करते थे। काफ़ी बार एक ही बार जाते थे, काफ़ी बार 2 बार जाते थे। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत ही हमें समझनी, अपना ईगो, अगर हमें सच्ची में कोई तकलीफ है, लगता है कि ये इंसान शायद हेल्प करे, ट्राई कीजिए। क्या होगा, ना बोलेगा वो इंसान, क्या सोच रहा है उसकी सोच उस पे रहने दो। हम अपना, ये इसको बोलते ईगो डिसॉल्व होना। और एक बार इन सब चीज़ों से हम बाहर आ जाते हैं तो हम अपने आप को और बेहतर समझ सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर परब्रह्मा भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकारा करते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते थे तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टिन पाट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जीवा में कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता उसे ही वे मिश्रित कर संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे। फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है हमारे लिए। फ्रेंड्स, जब हमारे लिए खाना बनता है या हम जब खाना बनाते हैं तो हमेशा ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये रोटी इतनी कड़क है, ये भिंडी नहीं पसंद है, ये चीज़ बराबर नहीं है, दाल में वो स्वाद नहीं है। हम कितना कंप्लेंट्स करते रहते हैं अपने पेरेंट्स को या जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, या हम उतना सुनते भी हैं कि मॉम ये बराबर नहीं बना, ये बराबर नहीं है। मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करती थी। व्हेन आई वाज वेरी यंग और जब मैं जॉब पे जाती थी तो टिफ़िन, जब दोपहर के समय हम जब स्टाफ टिफ़िन साथ में खाते थे तो मैं हमेशा जब टिफ़िन खोलती थी ना तो मेरी मॉम बहुत ज़्यादा तेल डालती थी सब्जियों में, तो सारा तेल ना रोटी पे चला जाता था, बाहर आ जाता था। उस वक्त तो टपरवेयर वगैरह होते नहीं थे। तो मैं ना हमेशा मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आ सूचे कितलू तेल नाखीस, कितना तेल तुम डालती हो सब्जी में, और ये सब्जी ऐसे बनाई, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। उस वक्त वो नॉलेज नहीं था ना कि कितने मेहनत से मम्मी बनाती है, सुबह उठ के बनाती है, वो खुद जॉब पे जाती है, कितनी मेहनत से वो अन्न आ जाता है। वो अन्न कैसे आता है, कोई फार्मर दिन रात मेहनत करके वो सीड डालता है, फार्मिंग करता है, तब वो आता है, वो पैसों से ख़रीदा जाता है। वो समझ नहीं थी तब, तो ऐसे ही था कि ये सब्ज़ी मज़ा नहीं है, मम्मी इतना तेल है, मम्मी कड़क है रोटी, कितना घी डालती हो, ऐसे सब। लेकिन जब मैं खुद मॉम बनी, जब मैं खुद माँ बनी, तब ऐसा लगता था कि जब मेरा बेटा बोलता मम्मी ये मज़ा नहीं है, हमेशा जैसे तेरी दाल नहीं बनी, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं सही बात है, दिस इज़ कर्मा, दिस इज़ पेइंग बैक एक्चुअली। तो मैं तब सोचती थी, हाँ मैं अपनी मम्मी को ऐसे ही बोलती थी ना कि ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं बहुत मुश्किल से हमें मिलता है, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना अन्न भी मिलता है। ऐसे कितने लोग हैं फ्रेंड्स जिनको इतना मिलता भी नहीं, एक टाइम का भी नहीं मिलता, एक वक्त का भी नहीं मिलता है खाना।
तो हमें तो खुश रहना चाहिए कि हम खाना खा सकते हैं, हम महीने में 1 या 2 बार होटल से मंगवा सकते हैं, हमें जो चाहिए हम उस वक्त नहीं लेकिन कुछ दिनों में भी खा सकते हैं। और उतना हमें यही प्रे करना चाहिए बाबा को कि बाबा इतनी शक्ति और इतनी भक्ति दे कि हम लोगों को भी खिला सके, हम लोगों को दान दे सके, लोगों को दिल से खिला सके। तो फ्रेंड्स, कभी भी अन्न जो आपके लिए बनता है, बनाते हैं, उसके लिए प्लीज़ अन्नदान नहीं कीजिए। नहीं अच्छा लगता तो कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। हमेशा बोलने का एक समय होता है, बोलने की एक रीत होती है, पर उसका अनादर मत कीजिए। जो आपको मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े ब्लेस्ड सोल है कि ये दुनिया में ये अन्न भी मिल रहा है। कहते हैं ना कि अन्न में जीव जंतु लग जाते, कीड़े लग जाते हैं, वरना लोग ना इसको भी अर्जित करके रखते। जैसे हम सोना वगैरह कैसे हम रखते हैं ना लॉकर में, भले हम पहने कि ना पहने हो, लेकिन वो रखते हैं लॉकर में। 10-10 साल तक हम नहीं एक भी बार पहने, लेकिन वो लॉकर में रखते हैं। अनाज नहीं रख सकते क्योंकि उसमें तो कीड़े पड़ जाएंगे, 2-3 महीने में ही कीड़े पड़ जाते हैं। 1 साल में जब हम पूरे साल का चावल या दाल जब हम स्टोर करके रखते हैं, उसमें भी कुछ कैस्ट्रोल वगैरह डाल के रखते हैं, लेकिन फिर भी एंड 1 साल 1.25 साल में वो हमें कंप्लीट करना पड़ता है, वरना कीड़े लग जाते हैं। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के इसको भी दिया है कि अनाज को हम संभाल के ना रखें, जितना हो उतना खाएं और लोगों को भी खिलाएं और अन्न वेस्ट ना करें। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी बार देखा है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स काफ़ी बार अन्न को फेंक देते हैं, खाते नहीं है, फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, मत कीजिए ऐसा। लक्ष्मी होती है अन्न में, लक्ष्मी का वास होता है अन्न में, मत फेंके। नहीं अगर आप खा सकते, किसी गरीब को दे दीजिए, और गरीब को भी झूठा या खराब हुआ अन्न मत दीजिए। उसी वक्त अगर आप नहीं खा रहे हो, दे दीजिए। फ्रीज में रखे दूसरे दिन आप फेंके, उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ अन्न का अनादर ना कीजिए। आज परब्रह्मा खुद साईं बाबा द्वार द्वार जाके अन्न अर्जित करते और प्यार से खाते, और उन्हें कभी ऐसा नहीं था सब एक साथ मिला के खाते थे, सूखा चीज़ अलग और दाल चावल सब्जी सब एक साथ। हमें तो इतना सब अच्छे से मिल रहा है, फिर भी हमें काफ़ी बार उसकी कीमत नहीं होती, और हमेशा हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। शादी ब्याह में गए, एंगेजमेंट में गए, बर्थडे पार्टी में, खाना मज़ा नहीं था, लेकिन हम नहीं सोचते कि जिसने हमें इनवाइट किया है कितनी मेहनत है उस इंसान की जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं। और हमें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि वो इंसान हमें खाने के लिए बुला रहा है। काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है ना, क्या कितना बुला रहा है, खाने के लिए आ जाओ, खाने के लिए आ जाओ। हम काफ़ी बार उसको ऑफेंस लेते हैं। नहीं, हम बहुत लकी है कि वो हमें खाने के लिए बुला रहे हैं प्यार से, और उसकी उस इंसान की कितनी मेहनत है, वो दिन रात कमाता होगा तब वो अन्न घर में लाता होगा, उसकी वाइफ बनाती होगी, उसकी बेटियां बनाती होगी और हमें खिलाती होगी। तो प्लीज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट फूड, और फिर से कहूँगी अन्न का दान कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते? जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता उसी ही वे मिश्रित कर संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस और कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो उनकी जीवा पे स्वाद बोध ही ना हो। वे केवल मध्य तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत ही अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन कर एक कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्र पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी धुतकारा कर नहीं भगाया, वे भला निसहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़े को उठाने से क्यों कर रोकते? ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडी वासी तो पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे, और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता? परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतकरण से वे दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी ग्राम के कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान
पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना नीचे दी जाती है। अब हम सुनेंगे बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न में बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीत बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढने और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। जो उनके पुत्र थे तात्या पाटिल, उनको बहुत ही भौतिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत ही लाभ उनको पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिस अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में डूबने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। कितनी सेवा, कितनी बड़ी सेवा, और वो भी बाईजाबाई जैसी स्त्री जो उस वक्त शायद मिडिल एज में 40s में होंगी या 50s में होंगी, और ये जो सेवा उन्होंने अनकंडीशनल सेवा की। सेवा वही होती है जिसमें कोई इच्छा नहीं होती है, जो अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशंस, कोई एजेंडा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये प्यार है। बाबा वही देखते हैं, बाबा वही चाहते हैं। और आपके दिल से की हुई एक सेवा, एक अच्छा कर्म बाबा आपकी पुश्तों पुश्तों तक याद रखते हैं। और वो फैसिलिटी, वो प्यार, वो केयर, वो प्रोटेक्शन बाबा अपने पुश्तों के, आपके वंशज को देते हैं। बाईजाबा के बारे में एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि बाद में तो बाबा मस्जिद में ही रहने लगे, द्वारका माई में ही बैठते थे। और बाईजामा का वो भटकना जंगलों में बंद हो गया था। एक बार होता है पितृपक्ष चल रहा होता है, पितृपक्ष का दिन होते हैं, और बाईजाबाई ने बहुत सारे ब्राह्मण को खाने के लिए बुलाया होता है, रिलेटिव्स और ब्राह्मण को। और वो बहुत ही बिजी हो जाती है, सुबह से खाना बनाना, ब्राह्मणों को सेवा करना वगैरह। और उसमें उस दिन वो बाबा को खाना देना भूल जाती है। अराउंड कुछ 4 बजे उन्हें याद आता है कि बाबा को तो आज खाना ही नहीं दिया मैंने। उसे बहुत बुरा लगता है, उसे खुद पे बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कैसे मैं भूल सकती हूँ। पर फिर भी वो क्या करती है, सब्जी और रोटी डाल के वो एक लड़की को बोलती है, जा बाबा को दे के आ जा। वो लड़की, छोटी सी लड़की जाती है और बाबा को देती है, लेकिन बाबा ग्रहण नहीं करते वो अन्न को। बाबा कहते हैं बाईजा को बोलो, बाईजा माँ को बोलो कि मुझे कढ़ी खानी है, कढ़ी भेजे मेरे लिए। वो लड़की जाके वापस बाईजा माँ को बोलती है कि बाबा ने तो कढ़ी मंगवाई है। तो वो बोलती है कि कढ़ी, बोलते हाँ। और बाबा ने उस लड़की से कहा होता है कि उनको बोलो किचन के साइड पे कढ़ी का बर्तन है, उसमें से मुझे कढ़ी दे। तो बाईजाबा तो बहुत सरप्राइज हो जाती है। वो जाती है किचन में, रसोई घर में जाती है, और वो देखती है कि कढ़ी से भरा हुआ मटका होता है और गरम गरम कढ़ी होती है उसमें। वो बहुत सरप्राइज हो जाती है और बहुत खुश भी हो जाती है, और उसको बहुत फील भी होता है कि यार मैंने ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ। और तुरंत वो कढ़ी लेके, बाबा को कढ़ी बहुत पसंद होती है, वो कढ़ी लेके और खाना लेके बाबा के पास जाती है। बाबा को सॉरी बोलती है, तो और बाबा को बोलती है बाबा सॉरी आज रह गया। बाबा बोलते कोई बात नहीं। बाबा वो कढ़ी और चावल खाते हैं। बाबा को अगर कुछ चाहिए होता था या कुछ का
पहले भी ऐसे होता है और आज भी काफ़ी बार अगर आपने कुछ मन्नत मांगी है बाबा की, या बाबा को आपने कुछ सोचा है चढ़ावा देना और आप भूल जाते हैं, किसी ना किसी तरह से बाबा याद दिलाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाबा याद दिलाते ही हैं। ये इंसिडेंट के बाद जब बाईसाबाई देखती है बाबा को कढ़ी और चावल खाते हुए, तो वो तृप्त हो जाती है। उसे इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद बाबा ने उन पर गुस्सा नहीं किया होता है। बाबा तो उन्हें माँ कह के पुकारते होते हैं, लेकिन बहुत प्यार से मांग के बाबा ने कढ़ी खाई होती है। तो ये है कि, और बाबा को मीठे चावल बहुत पसंद होते थे। मीठे चावल का भोग भी देते थे, जो नॉर्मली हम खीर बनाते, बट इट वाज लाइक अ मीठा चावल। बाबा को सिंपल खिचड़ी बहुत पसंद आती थी मूंग की दाल की। वो हमेशा बोलते थे कि ज़्यादा स्पाइसेस मत खाया करो, रोज़ ज़्यादा स्पाइसेस मत खाया करो, जितना हो उतना स्पाइसेस, तेल तला हुआ कम खाया करो, जिससे आपका मन शांत रहेगा, बॉडी में भी कूलिंग इफेक्ट रहेगी। तो हमेशा बाबा मूंग की दाल की खिचड़ी और कढ़ी हमेशा प्रेफर करते थे। तो ये एक स्टोरी याद आ गई, ट्रू इंसिडेंट, इसलिए मैंने शेयर किया आपसे। आगे बढ़ते हैं। कैसे बाबा रात को सोते थे, अकेले नहीं सोते थे। भगत मालसपति, तात्या कोते पाटिल, ये सब उन्हीं के साथ सोते थे रात को। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिनका उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त तात्या कोते पाटिल और भगत मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महाअनुभवी मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर पर लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निंद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खराटे लेने लगता तो बाबा श्रीगी उसे उठाकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वो मालसापति हुए तो उन्हें भी वो अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्ष तक अपने माता पिता का गृह ही पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। वो 14 वर्ष तक बाबा के साथ ही सोया करते थे। बाद में उनके पिता जो थे गणपतराव पाटिल, जब वो एक्सपायर हो गए, उनमें जवाबदारी आ गई फैमिली की, तब वो अपने घर पे ही सोने लगे। कैसे सुहाने दिन थे वे, उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है? उस प्रेम का क्या कहना? बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है? पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या का घर बार की जवाबदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। रहा था निवासी खुशहाल चंद, ये और एक बहुत ही अंतरंग भक्त हैं खुशहाल चंद, जो राहता में रहते थे और बहुत बाबा को उन पे बहुत स्नेह था। और खुशहाल चंद भी बहुत बाबा को प्यार करते थे, उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। कहते हैं कि जब बाबा ने महासमाधि ली 15 अक्टूबर 1918 को, एग्जैक्ट एक महीने में 15 नवंबर 1918 में खुशहाल चंद ने अपना देह को त्याग कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी सारे भक्त हैं जिन्होंने बाबा के जानने के बाद ही तुरंत अपना देह त्याग कर दिया। तो हम खुशहाल चंद के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। शिरडी के गणपत तात्या कोते को बहुत ही चाहते थे। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। आप स्क्रीन की फोटोज देख सकते हैं। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशहाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे अनेक कल्याण के दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अंतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। खुशहाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वाद भोजन कराते
और आनंद तथा प्रसन्नचित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। बाबा को खुशहाल चंद पे बहुत प्यार था, बहुत सम्मान करते थे। और बाबा के जो चंद्रभान सांड जो थे, उनकी भी बहुत ही वो रिस्पेक्ट करते थे। और बाबा इतने वहाँ उनकी जो लेडीज़ होती थी वो भी बहुत घूंघट में रहती थी, बाबा को बहुत रिस्पेक्ट देती थी, अलग अलग तरह के व्यंजन बना के खिलाती थी। लेकिन बाबा कुछ नॉर्मली खाते नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत रिक्वेस्ट करते तो बाबा दूध और रोटी मांग लेते थे और आधी रोटी और दूध ही खाते थे। इतने सिंपल थे बाबा, और बहुत ही उन्होंने प्यार किया खुशहाल चंद पर। एक और रहा था दक्षिण में तथा दूसरी और नीम गांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और ना ही कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवन गमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशहाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किसी प्रकार उन्होंने काका साहेब दीक्षित को राहता जाकर खुशहाल चंद को लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशहाल चंद से स्वप्न में शिरडी आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं दिया गया है क्योंकि इसका वर्णन इस सच्चरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। आगे भी एक वर्णन है खुशहाल चंद के बारे में अध्याय 30 में, वो हम पढ़ेंगे। और एक बहुत ही सुंदर सी कहानी के साथ ये अध्याय आज मैं समाप्त करती हूँ। ये कहानी है कृष्ण और अर्जुन की। कृष्ण और अर्जुन की बहुत आपने शायद सुनी भी होगी। एक बार कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही घूमने निकलते हैं, आउटिंग के लिए निकलते हैं, और दोनों ऐसे ही बाज़ार वगैरह में जाते हैं, आउटिंग करते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो ब्राह्मण होता है, जो एक ब्राह्मण होता है, वो भिक्षा मांग रहा होता है हर जगह से। और अर्जुन और कृष्ण देखते हैं, अर्जुन को बड़ी दया आती है, बोलते हैं यार ब्राह्मण देवता है और ये ऐसे भिक्षा मांग रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भगवत, तो मैं क्या करूं? तो कृष्ण बोलते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो। तो बोलते ठीक है। तो वो ब्राह्मण के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता देखते हैं अर्जुन और कृष्ण को, तो वो उन दोनों को प्रणाम करते हैं। तो बोलते हैं कि आप भिक्षा मांग रहे हैं, तो बोलते हैं क्या करेंगे, अपने को मतलब घर चलाने के लिए, शरीर चलाने के भिक्षा के अतिरिक्त और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो अर्जुन को थोड़ा दया आ जाता है। अर्जुन कहता है एक काम कीजिए, ये उनके पास पोटली होती है सोने के सिक्कों की, वो पोटली दे देते हैं ब्राह्मण देवता का, बोलते ये रखो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका आपकी सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि उसकी स्थिति खराब होती है, कपड़े फटे हुए होते हैं, वो मांगते तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगता है। तो ब्राह्मण देवता तो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता है कि अर्जुन ने सोने के से भरा हुआ छोटी सी थैली मुझे दी। वो बहुत खुश हो जाता है, वो थैंक यू बोलता है कि आपकी बहुत दया है प्रभु, आपने जो मुझे इतना दान दिया है। तो अर्जुन बता रहे कोई बात नहीं। वो नमस्कार करके कृष्ण और अर्जुन को खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। और निकलते ही वो रास्ते में सोच रहा होता है कि वो प्लानिंग कर रहा होता है, अभी इतने पैसे हैं, इतने सोने के सिक्के हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अपना घर बनवाऊँगा, मैं इतने अनाज लूँगा, मैं ये ऑर्नामेंट्स बनाऊँगा अपनी वाइफ के लिए, मैं ये कपड़े लूँगा, मतलब सब प्लानिंग चल रहा होता है। और ये प्लानिंग करते करते रास्ते में उसको एक चोर मिल जाता है। चोर उसको घेर लेता है। चोर जैसे ही घेर लेता है, वो उसको बोलते तेरे पास जो भी है निकाल। तो उसके पास तो सोने की पोटली होती है, वो दे देता है चोर को, और वो चोरी करके चला जाता है। घर आता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि अपना तो नसीब ही ख़राब है, किस्मत ही ख़राब है अपनी तो, अर्जुन ने बहुत प्यार से मुझे ये सब दिया, तो वो सारी कहानी बता देता है, लेकिन देखो अपना नसीब ख़राब है।
उसकी वाइफ बोलती है कोई बात नहीं, क्या करे। दूसरे दिन फिर से वो भिक्षा मांगता है। वापस अर्जुन और कृष्ण घूमने निकलते हैं, फिर से देखते हैं अरे ये वही ब्राह्मण देवता है जो मांग रहे हैं। क्या हुआ, कल तो मैंने उसको सोने से भरी पोटली दी थी, फिर से मांग रहा है वो फिर से जाता है, फिर से बात करता है। बोलते क्या हुआ ब्राह्मण देवता, नमस्कार, क्या हुआ। तो वो बोलता है कि कल आपने जो दिया था वो सब चोरी हो गया, वो सब आप अपनी आप बीती बताता है। तो अर्जुन को बहुत दुख होता है। अर्जुन बोलता है ये तो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। अब एक काम कीजिए, मेरे पास अमूल्य हीरा है, ओके, अमूल्य मोती है मेरे पास, ये आप रख लीजिए, बहुत अमूल्य है, मोल ही उसका अनमोल है, मतलब आप रखिए। तो फिर से बहुत खुश हो जाता है ब्राह्मण। बोलता अरे ये क्या, मतलब मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि फिर से मुझे ऐसा दान दिया। और अर्जुन की वो बहुत वाहवाही करता है, कृष्ण को थैंक यू बोलता है, अर्जुन को थैंक यू बोलता है, वो बहुत खुश होता है और वो चुपचाप निकल जाता है। वापस वही प्लानिंग शुरू हो जाता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। घर जाता है तो देखता है उसकी वाइफ तो होती नहीं है, उसकी वाइफ पानी भरने गई होती है। तो वो सोचता है ये मोती को मैं रखूँ कहाँ, क्योंकि संदूक वगैरह तो होता नहीं है, छोटा सा झोपड़ी जैसा घर होता है। तो वो देखता है कि एक छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा मटका होता है जो यूज़ नहीं कर रहे होते, वो लोग टेढ़ा मेढ़ा सा ही मटका होता है। तो वो सोचता है ब्राह्मण कि मैं यहाँ ही ये मोती को रख देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो मोती को वहाँ मटके के अंदर रख के वो थोड़ा आराम करता है, क्योंकि उसमें ऐसा ना अभी मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, मुझे मांगने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास आ गया, वो सो जाता है। इधर उसकी वाइफ जब पानी भरने जाती होती है, पानी भर के लेके आती है, तभी बीच में ही वो मटका फूट जाता है। अब उसकी वाइफ बोलती है अभी दूसरा मटका तो है नहीं, पैसे भी नहीं है मटका लाने। वो सोचते आती है, फिर उसको याद आता है घर पे एक टेढ़ा मेढ़ा मटका पड़ा है, वो मटका लेके मैं वापस पानी भरने जाती हूँ। वो मटके को लेके पानी भरने जाती है रिवर में। और जैसे ही वो नदी में पानी भरती, वो डेफिनेटली मोती तो बह जाएगा पानी में, मोती चला जाता है पानी में, और वो पानी भर के आई होती। तभी ब्राह्मण देवता की नींद खुल जाती है। वो देखता है अरे मटका गायब है, वो यहाँ वहाँ ढूंढता है। तभी उसकी वाइफ को मटके के साथ देखता है। वो बोलती तूने क्या किया, क्यों लेके गए। तो वो बोलते कि भाई टूट गया था तो कुछ और नहीं था लाने के लिए, तो और पानी तो चाहिए, जल तो चाहिए पीने के लिए। तो बोलते हैं देखो मेरी किस्मत ही खराब है, कितना मुझे अर्जुन ने बहुत मुश्किल से अमूल्य मोती दिया था, और वो मोती मैंने उस मटके में रखा था, और तुम वो मटका लेके गई और वो बह गया। मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो नसीब ही खराब है, कुछ अच्छा ही नहीं होता। वो सब नेगेटिव बातें सोचने लगा। उसके बाद वो जब क्या करे, फिर से दूसरे दिन वही रूटीन चालू, भिक्षावृत्ति। 2-3 दिन के बाद फिर से कृष्ण और अर्जुन देखते हैं, अरे बोलते अरे वापस क्या हो गया। वो जाता है, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं अर्जुन। बोलते क्या हुआ, तो वो वापस आप बीती बताता है। तो अभी अर्जुन बोलता है अब क्या करें। तो अर्जुन बोलता है कृष्ण को आप ही कुछ मदद करें। कृष्ण बोलता है ठीक है। कृष्ण 2 कॉइन्स देता है उसको, एकदम से 2 सिक्के देता है, सोने चांदी कुछ नहीं, नॉर्मल सिक्के दे देता है। और बोलते हैं ये रखो तुम, और तुम जिस रास्ते से एवरी टाइम जाते हो ना उस रास्ते मत जाओ, अलग रास्ता पकड़ो, तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के वो 2 सिक्के वो ब्राह्मण देवता को दे देता है। अर्जुन को भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि 2 सिक्के यार कृष्ण भगवान ने क्या दिया, पर ठीक है। वो ब्राह्मण देवता अभी उसको भी बुरा लगता है, वो सोचता है कि उनका शिष्य कितना अच्छा है कि मुझे मोती दिया, मुझे सोने के सिक्कों की बैग दी, और कृष्ण भगवान होते हुए भी मुझे 2 सिक्के दे रहा है, इसका क्या मुझे मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन कृष्ण भगवान थे, वो तो कुछ बोल नहीं सकता था। वो प्रणाम करके थैंक यू बोल के वो तो वहाँ से निकल जाता है। और वो चल रहा होता है, वो सोचता है अभी 2 सिक्कों का क्या करूँ, कोई फ़ायदा नहीं, ये वो सब सोचता रहता है। तभी वो जैसे जाता है, वो देखता है एक मछुआरा सामने से आता होता है, एक फिशरमैन मछुआरा सामने से आता है, और उसके जाल में एक खूबसूरत सी छोटी सी मछली तड़प रही होती है। तो ब्राह्मण देवता उसको दया आ जाती है। वो सोचता है ये मेरे 2 सिक्के तो वैसे तो मुझे कुछ खास काम आने वाला नहीं है, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है ज़्यादा, तो क्यों ना इस सिक्के से इस मछली की मैं जान बचा लूँ। वो मछुआरे के लिए 2 सिक्के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो मछुआरे को बोलता है कि ये 2 सिक्के ले और ये मछली को तू मुझे दे दे। तो वो मछुआरा 2 सिक्के पाके वो मछली ब्राह्मण देवता को दे देता है। ब्राह्मण देवता के पास वो कमंडल होता है, उसके अंदर ऑलरेडी पानी तो होता ही है, तो वो मछली को पानी के अंदर डाल देता है। वो बोलता है कि मैं कोई भी नदी समुद्र होगा मैं उसमें उसको छोड़ दूंगा। तो ठीक है, वो जाता है
कमंडल में मछली को लेके, और जैसे ही वो प्रवाहित करने का मछली को लेके उठा के वो मछली को प्रवाहित करता है, तभी उसको कुछ चमकता हुआ दिखता है, और वो दिखता है मोती। वो देखता है कि मोती मछली के मुंह से निकल के वो कमंडल में आ जाता है, वो मछली को तो प्रवाह कर देता है, और वो मोती देखता है। वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया। तभी वो जो चोर होता है ना, जो सोने की चोरी करता है, उससे चुरा लेता है उससे, वो सुन लेता है, और वो देखता है कि इसने ब्राह्मण ने मुझे देख लिया है, अभी तो पक्का मुझे ये राजा से मतलब पिटवाएगा, तो वो जाके उसके पैर पड़ लेता है ब्राह्मण देवता पे। ब्राह्मण देवता एकदम सरप्राइज हो जाते हैं उसको देख के। तो ब्राह्मण देवता को बोलते हैं, सॉरी सॉरी, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका सोने का पोटली चुराई, ये लीजिए आप अपनी सोने की पोटली, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ आप मेरे कंप्लेंट मत कीजिए राजा को, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दें। ऐसे करके वो सोने की पोटली दे के वो तुरंत भाग जाता है। तो वो और खुश हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है, उसको ऐसा लगा रही सब मिल गया, मतलब जो मोती चला गया था वो भी मिल गया, सोने की गिन्नियों का थैली थी वो भी मिल गई। अब ये सब कृष्ण और अर्जुन देख रहे होते। अर्जुन बोलता है, भगवान प्रभु आपकी लीला तो मेरी समझ में ही नहीं आती, ये क्या कर रहे हैं आप, ये आपने क्या किया, मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने उनको दिया तो उसका कोई उसको लाभ नहीं हुआ, ऊपर से नुकसान हो गया, और आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए और उसको ये सब प्राप्त हो गया, क्या है। तो भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तू वही करता है जो तुझे चाहिए, जो तू चाहता है, लेकिन फिर भी वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो तुझे वही मिलेगा जो तू चाहता है। अर्जुन समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। कृष्ण उसको समझाते हैं कि अर्जुन, जब तुमने 2 बार उसको मदद की, उस ब्राह्मण देवता को, उसने दोनों ही बार अपने बारे में सोचा, दोनों ही बार उसने अपनी प्लानिंग की, लेकिन जब मैंने उसको 2 सिक्के दिए, उस 2 सिक्के के लिए उसने 2 सिक्कों से उसने एक मछली की, एक जो बोल नहीं सकती थी, उसका उसने प्राण बचाया। वो 2 सिक्के के लिए भी उसने किसी और के बारे में सोचा, और जब उसने दूसरे के बारे में सोचा, मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया, और तब उसकी जो भी संपत्ति चली गई थी, वो सारी संपत्ति मैंने लौटा दी। तो अर्जुन, जो मैं चाहता हूँ वो तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी, प्यारी सी, छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर किया है मैंने। और जितना हो फ्रेंड्स, जो आपके पास है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी कीमत कीजिए। मेहनत करना है, नो डाउट, गोल हाई रखिए, ज़्यादा अचीव करने का गोल रखिए, लेकिन उसके लिए अपनी दिल की शांति, अपनी मन की शांति ना खोइए। और जो भी आपको प्रभु से मिला है, जो भी आपको मिला है, वो मोती हो या सोना हो या सिर्फ 2 सिक्के हो, दूसरों को उसमें से आप क्या दे सकते हो, दूसरों को किस तरह से हेल्प कर सकते हो, वो करें। और जैसे मैं एवरी टाइम कहती हूँ, इस बार भी कहूँगी, अन्न का दान जितना हो उतने आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अन्न का दान करें और ब्लेसिंग्स लें। फ्रेंड्स, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन अगर आप दुआएं कमाएंगे, लोगों का आशीर्वाद कमाएंगे, ब्लेसिंग्स कमाएंगे, तो वो अंत तक आपके साथ रहेगा, मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। तो जब भी मन ललचा जाए या कभी भी नेगेटिव सोचे, तो ये कहानी को डेफिनेटली आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ अध्याय 8 हम समाप्त करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परममस्तु, शुभ भवतु। दान कीजिए, खुश रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा सोचिए। मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे अध्याय 9 के साथ। ओम साई राम।